किशनपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक आदमी रहा करता था जो अपना ढाबा चलाता था। ढाबा बहुत छोटा था, लेकिन रवि और उसकी पत्नी जो भी खाना बनाते वो बहुत ही टेस्टी होता था। इसीलिए लोगों की भीड़ उस ढाबे पर ही रहती थी। लेकिन रवि बहुत ही कम पैसों में लोगों को खाना खिलाता था, जिसकी वजह से उसकी बहुत कम आमदनी हुआ करती थी। लेकिन इससे उसका घर आसानी से चल जाता था और रवि और उसकी बीवी बहुत ही मेहनत और लगन से ढाबे पर काम किया करते थे। अब गर्मी का समय आता है और गर्मी में बहुत धूप होने की वजह से रवि का ढाबा बहुत गर्म होने लगता है। और बिल्कुल उसके सामने एक गांव के करोड़पति, जिसका नाम धनी राम होता है, उसने भी एक ढाबा डाल दिया। लेकिन उसने अपने ढाबे में दो दो एसी लगा दिए, जिसकी वजह से सारे लोग गर्मी में खाना खाने के लिए एक एसी वाले ढाबे में जाने लगे। और रवि के ढाबे में कोई नहीं आता, क्योंकि उसके ढाबे में एसी नहीं था और वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी। अब रवि की कमाई बहुत कम होने लग गई, क्योंकि सभी एसी वाले ढाबे में जाना पसंद करते थे और रवि के ढाबे पर कोई नहीं आता था। बेचारा रवि गरीब होने की वजह से अपने ढाबे में एसी नहीं लगवा सकता था, क्योंकि एसी बहुत महंगी होती है ना। अब वह अपनी बीवी से बात करता है, हमें अब ढाबा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है। तभी रवि की बीवी कहती है, अब हमारे पास थोड़े से ही दाल और थोड़े से ही चावल बचे हैं, जिसे हम कल बना लेंगे और उसके बाद हम हमारा ढाबा बंद कर देंगे, क्योंकि कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, तो ढाबा चलाने का क्या मतलब। गांव के जमींदार का एसी वाला ढाबा रवि के ढाबे के बिल्कुल सामने था। एक बार एक पति पत्नी, जो दिखने में बहुत अमीर लग रहे थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब थी, वो जमींदार के ढाबे पर गए और उनसे कहा, भैया, हमें किसी चोर ने लूट लिया है और हमारे सारे पैसे भी ले लिए हैं। क्या आज रात हम तुम्हारे ढाबे पर रह सकते हैं? ये सुनकर जमींदार कहने लगा, ये कोई तरीका हुआ भीख मांगने का? और उन्हें वहां से धुतकार कर निकाल दिया। दोनों पत्नी पत्नी अब रवि के ढाबे पर गए और उससे कहा कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो रवि ने कहा कि आइए, हमारा ढाबा पे आइए। रवि और उसकी पत्नी ने उन्हें ढाबे पर रुकाया, उन्हें दाल रोटी खिलाई और रात भर उन्हें रोकने दिया। और सुबह जाते हुए उस आदमी ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि ने कहा कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हो, हमारा आज का आखिरी दिन ढाबे का था और आप यहाँ आ गए। ये सुनकर उसे आदमी ने कहा, आखिरी दिन क्यों? रवि ने कहा, मेरे ढाबे में एसी नहीं है ना, इसलिए कोई मेरे ढाबे में खाना खाने नहीं आता। सभी सामने वाले ढाबे में जाकर खाना खाते हैं, इसीलिए मैं अपना ढाबा बंद करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने ढाबे में एसी लगा सकूं। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा, तुमने मेरी मदद की है और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं शहर का बहुत ही धनी व्यापारी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं कल ही तुम्हारे पास वापस आता हूँ। और वो आदमी चला गया और दूसरे दिन रवि के ढाबे में आया और रवि को 3 बड़ी बड़ी एसी लगवा कर दी, जिसकी वजह से उसका ढाबा एकदम ठंडा हुआ करता था। और इसी तरह उस आदमी ने रवि की मदद कर दी थी। अब रवि के ढाबे में बहुत सारी भीड़ आने लगी। अब रवि रात में भी ढाबा खुला रखने लगा और रात में हाईवे से जाने वाले लोग भी रवि के एसी वाले ढाबे में खाना खाने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए
और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। और अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।